एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नुज़रत परवीन सिद्दीकी। दुनिया कर लो अपनी मुट्ठी में, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी और थोड़ा मुश्किल लगती है कि दुनिया अपनी मुट्ठी में कैसे की जाए, पर बर्थ कंट्रोल अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। जी हाँ, ये किया जा सकता है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा। आज हम बात करेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भरोधक गोलियाँ या ओसीपी के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये होती क्या है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की बनी होती हैं। ये रेगुलर और इमरजेंसी होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेगुलर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये वर्क किस तरह करती हैं। ये काम करती हैं, ओवुलेशन स्टॉप करता है। जो एक प्रक्रिया होती है ओवुलेशन की, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड टर्म पे एक ओवम रिलीज होता है जिसे ओवुलेशन कहते हैं, इसको स्टॉप कर देती हैं। दूसरा जो ये काम करती हैं, सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसको थिक करने का काम करती हैं। थिक होने की वजह से जो स्पर्म्स होते हैं वो अंदर यूट्रस में प्रवेश नहीं कर पाते। और तीसरा इसका जो काम ये करती हैं जो यूट्रस इंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको थिन कर देती हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन रुक जाता है। तो ये रहा इनका काम, किस तरह क्या होती हैं ये, किसकी बनी होती हैं और किस तरह ये काम करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बनी होती हैं, जो कि फीमेल्स में कुदरती तौर पर ये हार्मोन्स मौजूद होते हैं। अब इसको किस तरह लेते हैं इस पर हम बात करेंगे। इसको लेने का जो तरीका होता है वो एक टैबलेट रोज़ लेने का होता है। दो तरह की होती हैं, जैसा आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये ओरल पिल्स का एक स्ट्रिप है। 21 दिन और 28 दिन की ये पिल्स आती हैं। जो 21 दिन का स्ट्रिप होता है उसमें सफ़ेद टैबलेट्स होती हैं पूरी 21, और जो 28 और 29 दिन की जो टैबलेट्स आती हैं जो स्ट्रिप में, उसमें जो 7 या 8 टैबलेट्स जो होती हैं वो आयरन या मल्टीविटामिन की होती हैं। हमारे हाथ में जो है वो आज 21 दिन की टैबलेट है। इसको मैं आप अगर देख सकते हो तो देखें कि इसमें डेज लिखे होते हैं और एरो बना होता है। मंडे से संडे तक का डेज लिखा होता है, एरो बना है और एरो चलता जाता है। तो इसको आप स्टार्ट जो करेंगे, जो फर्स्ट डे आपका रहेगा मंडे से भी कर सकते हैं, आपका जो भी दिन पड़ रहा है वहाँ आप स्टार्ट करते हैं तो वो पहली टैबलेट आप लेंगे, फिर एरो के अकॉर्डिंग आप चलते जाएंगे। 21 दिन की टैबलेट है, इसको डेली लेना होता है। 21 दिन तक आप इसको रेगुलर लेंगे। इसके बाद ये 1 हफ्ते के लिए इसको रोकना होता है। 1 हफ्ते के बाद आप दूसरी स्टेप तब लेंगे जब आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। पीरियड स्टार्ट होगा आपका तीसरे से चौथे दिन, ऑलमोस्ट हो ही जाता है। 5-6 दिन भी लग सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। पीरियड्स आते ही आप जैसे आपने फर्स्ट स्ट्रिप स्टार्ट की थी उसी के तरह आपको दूसरी स्ट्रिप भी लेनी है। आपको वेट नहीं करना कि ब्लीडिंग रुक जाए तब ले। पर हाँ, एक चीज़ और कि इसको शुरुआत कब से करते हैं, तो पहला दिन जो मेंसेस का होता है आप उस दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो 5वें दिन से, साइकिल जो होता है 28 से 30 दिन का, तो वो एक रेगुलर रहता है, तो 5वें दिन से एडवाइस देते हैं। पर आपकी रेगुलर ब्लीडिंग अगर दूसरे दिन फर्स्ट डे भी स्टार्ट हो गई है तो आप उस दिन से भी ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ये प्लान करते हैं कि अब हमें लेनी है और आप पीरियड्स के जो होते हैं 6-7 दिन हो चुके हैं, तो तब भी आप ले सकते हैं, पर उसके साथ थोड़े से प्रिकॉशंस और भी लेने पड़ सकते हैं आपको। तो ये तरीका हो गया। अब किस तरह लें इसको, किस चीज़ से लें, तो मैं आपको बता दूं कि एक शेड्यूल आप तय कर लें। जैसा नाइट का टाइम है बहुत अच्छा रहता है। रात में जब आप सोने जाते हैं तो आप कुछ दूध या जूस इस तरह की चीज़ें लेकर सोते हैं या ग्रीन टी, तो उस वक्त आप इसको ले सकते हैं। रात में एक टाइम फिक्स हो जाएगा और 24 घंटे का जो वक्त होता है वो एक रेगुलर बना रहता है, तो आप रात में सोते वक्त लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे भी आप कोई एक शेड्यूल जो आपने बनाया है दिन में सुबह ले सकते हैं या शाम ले सकते हैं, पर बेहतर होगा कि आप रात में एक टैबलेट लें। इसको आप दूध, जूस या पानी से भी ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको दूध से ही लेना है। कई लोग दूध नहीं पसंद करते तो जूस और पानी से भी ले सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो इसको साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, हाँ एक चीज़ और ये बता दूं मैं आपको कि जिस तरह इसको लेना है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसमें आप आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और आपका जो चेकअप रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स हेल्थ देख कर। और कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको डॉक्टर एडवाइस नहीं करते, जैसे हार्ट पेशेंट जो होते हैं या रीनल किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ किसी को है या हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं, तो इनको डॉक्टर के एडवाइस से ही मेडिसिन लेनी है और एज
फैक्टर भी कई बार इफ़ेक्ट करती हैं मेडिसिन, तो उसको सोच समझ के अपने डॉक्टर से सलाह करके। इसमें साइड इफ़ेक्ट्स की भी कई बार बात सामने आती है कि किस तरह के कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन है, साइड इफ़ेक्ट्स माइनर होते हैं, पर ये जब आप लेने लगते हैं लगातार 3 से 4 महीने के बाद ये धीरे धीरे सप्रेस होते जाते हैं। जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं बहुत माइनर होते हैं। कई बार हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग या हैवीनेस, ब्रेस्ट हैवीनेस की बात भी सामने आती है, कंप्लेंट सामने आते हैं। तो ये धीरे धीरे ही रिड्यूस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पर हाँ, एक लंबे वक्त तक अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो जैसा कि मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर इसको कंटिन्यू करें। तो आगे हम बढ़ेंगे। जिस तरह माइनर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की, कई बार कोई सवाल इस तरह के भी उठते हैं कि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वज़न बढ़ता है क्योंकि हार्मोन्स की बनी टैबलेट्स हैं, तो थोड़ा वेट गेन होता है कई लेडीज़ में, पर इसको भी आप डिपेंड करता है, हाई, लो और वेरी लो डोज की मेडिसिन आती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लेंगे और वज़न कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ और कई बार सुनने को मिली है कि क्या प्रेगनेंसी में आगे दिक्कत तो नहीं आएगी इसको लंबे टाइम तक लेने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप इसको स्टॉप करेंगे नेक्स्ट मंथ ही आप कंसीव कर सकते हैं, अगर आपको किसी तरह की कोई और क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं है तो। अब आगे अगर मैं बढ़ूँ तो इस तरह के जैसे सवालों की हम बात कर रहे हैं, तो और एक सवाल मन में पैदा होता है, क्या ये फेल हो सकती है? तो फेल होने के चांसेस इसमें ना के बराबर होते हैं, 1% से कम होते हैं। वो भी तब जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। या कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन स्किप हो जाती है। तो मेडिसिन स्किप होने पर आप क्या करें, एक मेडिसिन अगर आपने स्किप की है तो आप उसको, जो भी आपका शेड्यूल है वो आप ले रहे हैं, उसको एक मॉर्निंग में ले लें और एक अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग लें। मान लीजिए अगर आपने 2 दिन स्किप कर दी है तो 2 टैबलेट को भी आप ले सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ सकती है। और इमरजेंसी पिल्स, जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं रेगुलर पे बात कर रही हूँ, इमरजेंसी जो पिल्स होती हैं उसको भी लेना पड़ सकता है। ये भी डिपेंड करता है और आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी इमरजेंसी पिल्स के बारे में भी। मैं और एक चीज़ बता दूं कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं और कई कंडीशन पर भी ली जाती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं, कई फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो कई बार जो लेवल होता है, इम्बैलेंस होता है हार्मोन्स का, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी ये मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा गर्ल्स की अगर बात करें तो टीनेजर गर्ल्स जो होती हैं उनके मेंसेस के जो प्रॉब्लम होते हैं, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, तो उसको भी रेगुलेट करने में ये मेडिसिन हेल्पफुल होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी इमरजेंसी पिल्स, आई पिल्स के बारे में। अगर इससे भी रिलेटेड आप और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें।